इस वीडियो में प्रॉफिट लॉस के कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में अपन ने बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करे थे जो क्लर्क प्री में आ सकते हैं, और ये पीओ प्री में आने लायक क्वेश्चंस हैं, कुछ क्लर्क मेंस में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अपना जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अ शॉपकीपर मार्क्ड हिज प्रोडक्ट एट X% अबव कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जैसे उसकी 100 है तो उसने X% अबव उसको मार्क कर दिया X%, ठीक है, और डिस्काउंट दे दिया X-10% का, मतलब जितने का मार्क करेगा उससे 10% कम का वो डिस्काउंट देगा। ठीक है, डिस्काउंट जो होगा वो X-10% का होगा। तो वो पूछ रहा है इस ट्रांजेक्शन में ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 4%, और उससे जो प्रॉफिट हुआ है वो 4% का हुआ है, मतलब जो उसके एसपी हो गई वो सीपी अगर 100 थी तो उससे 104 हो गई। अब अपन को ऐसी वैल्यू देखनी है एक्स की कि इधर से जो मार्कअप हो वो 10 इससे ज़्यादा हो और ये जो डिस्काउंट हो वो 10 इससे कम का हो। तो ऑप्शन से करना इसको बेस्ट होता है। अगर अपन जैसे मुझे लग रहा है कि 30 हो सकता है, 30 पुट करें तो ये हो जाएगा 130, और फिर 20% का डिस्काउंट, मतलब ये देखो आ गया 20% का डिस्काउंट, मतलब इसको 20% हो जाएगा इसका 26, तो 26 मतलब ये वैल्यू 104 आ जाएगी। तो अपना आंसर हो गया बी ऑप्शन 30। एक बार फिर से समझाता हूँ 30 कैसे हुआ। अपने 100 की चीज़ थी, अपन ने 30% का मार्कअप किया, मतलब X% का मार्कअप किया, मतलब 30% का मार्कअप किया, तो 30 से ये वैल्यू हो गई 130, और 130 से फिर डिस्काउंट अपना X-10 का होगा। X-10 मतलब 20% का डिस्काउंट होगा, और 20% का डिस्काउंट होगा तो 20% इसका कितना होगा, 13 दूनी 26 का डिस्काउंट होगा। तो 130 में से 26 माइनस करो तो 104 आता है। तो अपना ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, फिर अपना सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट विद अ प्रॉफिट ऑफ 40%। अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट विद अ प्रॉफिट ऑफ 40%। 40% के प्रॉफिट पे उसको बेच रहा है, तो 100 से कितना कर दिया उसने 140, ये हो गई उसकी सीपी, ये हो गई उसके एसपी। फिर बोल रहा है हैड ही बॉट इट फॉर 100 लेस एंड सोल्ड इट फॉर 20 लेस। अगर उसे 100 लेस में वो ख़रीदता है ना, 100x, और इसको भी 100x, अगर 100 लेस में ख़रीदता, 100x माइनस 100 लेस में ख़रीदता और 20 लेस में बेचता, मतलब 140x माइनस 20 में बेचता, तो ही वुड हैव गेन 50%। तो उसे कितने का प्रॉफिट होता, 50% का प्रॉफिट होता। तो उसकी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस अपन को बतानी है। तो अपन वो बोल रहे हैं, मतलब ये उसकी सीपी हो गई, ये उसके एसपी हो गई, तो इसे 50% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब अगर अपन इसको 150% कर दें तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 150% इसका कैसा होगा, 150x कर दो इसको, और इसको 150 कर दो, बराबर में कर दो 140x माइनस 20, तो ये इधर आएगा 10x बराबर, ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस का -20 प्लस 150, तो x की वैल्यू जो अपनी हो जाएगी 13। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि उसकी फाइंड सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 140 इंटू 13, 13 एकम 13, 13 चौको 52, 520 तो 18 20। ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझा देता हूँ कि अपन ने उसकी सीपी आनी है 100x, तो वो बोल रहा है कि 40% प्रॉफिट में बेच रहा है, 40% प्रॉफिट में वो 140 की हो जाएगी एसपी उसकी। अगर सीपी है तो सीपी अब उसने दिया है कि अगर वो उसकी सीपी 100 लेस हो जाए, 100x माइनस 100 हो जाए, तो उसकी जो एसपी हो जाएगी वो 20 लेस हो जाएगी, 140 माइनस 20 लेस हो जाएगी। अब इस पे बोल रहा है कि वो 50% प्रॉफिट हो रहा है। 50% का प्रॉफिट का मतलब ये वैल्यू अगर 100 है तो ये वैल्यू 150 हो जाएगी। तो अपन ने इसको भी 150 कर दिया, इसको भी 150 कर दिया, और इसके इक्वल कर दिया, तो अपनी एक्स की वैल्यू आई है 30। अब वो ओरिजिनल एसपी पूछ रहा है, तो ओरिजिनल एसपी कितनी थी 140, तो ओरिजिनल एसपी से अपनी वैल्यू हो जाएगी 18-20। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अ शॉपकीपर इज गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% बट अ कस्टमर बार्गेन एंड शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल एट 250 लेस देन ही वॉज सपोज टू सेल। ठीक है, और अब भी पहले उसकी जैसे MP, सपोज उसके MP है 100, तो वो 20% डिस्काउंट मतलब उसको 80 में बेच रहा है। बट अ कस्टमर बार्गेन एंड शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल फॉर, तो वो क्या बोल रहा है कि इफ़ द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ द शॉपकीपर डिक्रीज बाय 60% टू 20%, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल।
देखो शुरू से पढ़ते हैं यार, वो डिस्टर्ब हो गया तो थोड़ा। अ शॉपकीपर इज गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% मतलब 100 से उसने 80 कर दिया, बट अ कस्टमर बार्गेन एंड शॉपकीपर सेल्स इट फॉर 250 लेस। ये 100x था, 250 लेस मतलब इससे भी उसने 250 कम में दिया, ये हो गई उसकी SP, ठीक है। अब then he is supposed to sell if the profit percentage of the shopkeeper is decreased from 60% to 20%, मतलब ये प्रॉफिट परसेंटेज है जो 60% से अब 20% हो गया। अगर वो 80x में बेचता तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा था 60%, मतलब, और अभी उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है 20%, है ना। तो जो 40% की जो वैल्यू है, 40% जो प्रॉफिट कम हुआ है वो वैल्यू है ये 250, ठीक है। फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंटू 10, तो 4 × 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 625, 625 अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। समझ में आया। देखो पहले अपने MP माना 100x, तो उसकी जो SP हो जाएगी वो 20% कम मतलब 80x हो जाएगी। अब वो 80x में बेच रहा था लेकिन उसने 250 कम में बेचा, और 250 कम में बेचने पर उसका जो प्रॉफिट 80x में होता वो 60% हो रहा था, लेकिन जब उसने इतने में बेचा तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया 20%। तो 60% माइनस 20%, ये कितना प्रॉफिट हो गया 40% का डिफरेंस है। 40% डिफरेंस क्या है, ये 250 रुपये, 250 कम होगा इसलिए 40% का डिफरेंस आया। तो 40% की वैल्यू कितनी है 250, तो अपनी 100% की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 625, और उसने कॉस्ट प्राइस पूछा तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी अपनी 625। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल एट 40% अबव इट्स। अभी क्वेश्चन ये मैंने भी नहीं करे, मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ। शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल 40% अबव इट कॉस्ट प्राइस, देखो उसने 100 का था 140 मार्क कर दिया। फिर वो क्या बोल रहा है, आर्टिकल एंड सोल्ड इट आफ्टर 2 कॉन्सिक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 10% और 20%। पहले उसने 10% का डिस्काउंट दिया, फिर 20% का डिस्काउंट दिया। तो पहले अपन 20 का दे देते, फिर 10 का देंगे। तो 20 का पहले डिस्काउंट देंगे तो 14 दूनी 28, 28 का डिस्काउंट हो जाएगा, तो ये चीज़ 112 की हो जाएगी। फिर 10 का डिस्काउंट दे देंगे, 10 मतलब 11.2 का, तो ये 0.8, एक इधर 0 0, ये 100.8 की ये चीज़ हो जाएगी। ये हो जाएगी अपनी SP और ये अपनी है CP, ठीक है। इन दिस ट्रांजैक्शन ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 416, उसे प्रॉफिट कितने का हुआ 416 का हुआ, जबकि अपन को 0.8 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और द फाइंड द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द शॉपकीपर इफ़ ही सोल्ड आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, ठीक है। तो 0.8 की वैल्यू अपनी ये है, तो अपन को 12 की वैल्यू चाहिए, समझ लो 120 की चाहिए। इसको काटो, 8 × 5 = 40, 8 दूनी 16, 12 × 5 = 60, 12 दूनी 24, 6240 इज़ द आवर प्रॉफिट। 6240 ऑप्शन ए इज़ द आंसर, ठीक है। समझ में आया। फिर से एक बार बता देता हूँ कि CP अपन ने 100 मानी तो 40% अबव कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 140। अब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, पहला 100 दूसरा 20। मैंने 20 पहले क्यों रखा, क्योंकि अगर अपन पहले 100 रखते तो 100 से ये माइनस करने पे पहले होता, सॉरी अपन पहले 10 रखते तो 10 से माइनस करने पर ये 10 इसको माइनस करते, 10% मतलब 14 माइनस करते तो ये होता है 126। अब 20% इसका थोड़ा निकालने में मतलब थोड़ा मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होता, तो पहले सीधा 20 माइनस कर दो, तो 20 माइनस 14 दूनी 28, सीधा घट जाएगा 112, और इसका फिर 10% निकालना ईजी होगा, इसलिए मैंने पहले 20 लिया फिर 10 लिया। तो ये अपनी SP आ गई, और प्रॉफिट अपन को हुआ 0.8 का, जो कि 416 के बराबर है, तो 12% प्रॉफिट अपना हो जाएगा 6240। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बोल रहा है कि एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट 20% लॉस आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 100 by 3% discount. If the article would have been sold at the marked price, then there would have been profit of ₹100. Find the cost price. पहले देखो उसकी 100 की प्राइस थी, तो उसे उसने कितने में बेचा, 80 में बेचा, ठीक है। 20% लॉस में 80 में बेचा है, ये उसकी CP हो गई, ये SP हो गई। वो शायद उसको चेंज करना पड़ेगा शायद, क्योंकि ये है जो है उसने कितने के डिस्काउंट पे बेचा 100/3, 100/3 मतलब 1/3, 1/3 का डिस्काउंट मतलब 3 की चीज़ थी तो उसने 2 पे बेच दी, तो ये 2 की वैल्यू है। 3 की वैल्यू अपनी मार्केट प्राइस हो गई 40, तो 4 × 3 = 12, अपनी MP कितनी हो जाएगी 120। अब वो क्या बोल रहा है, अगर वो मार्केट प्राइस पे बेचता मतलब CP से मार्केट प्राइस, उसे प्रॉफिट कितना होगा 120 - 100 बराबर 200 का प्रॉफिट होता, और 200 का प्रॉफिट की वैल्यू है उसकी 100, तो वो बोल रहा है उसकी कॉस्ट प्राइस तो 20 × 100,
20 पंचे 100, कॉस्ट प्राइस हो गई उसकी 500। ठीक है फिर से समझा देता हूँ। CP उसकी कितनी 100 है और उसका उसे लॉस हुआ 20%, तो उसकी SP हो गई 80। अब 80 पे जो है कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है उसने, 100/3 का। 100/3 का मतलब 3 की जो चीज़ थी उसने 2 में बेच दी, तो 2 की वैल्यू ये है, तो 3 की जो वैल्यू होगी वो 4 3 12 120 होगी। तो MP अपनी आ गई 120। अब वो बोल रहा है कि अगर वो MP पे बेचे, मतलब 100 से 120 पर बेचे 20 प्रॉफिट में, तो 20 प्रॉफिट में वो वैल्यू उसकी हो जाएगी 100 रुपीज़। तो 20 की वैल्यू 100 है, तो 100 की वैल्यू अपनी आ जाएगी 500। तो ये 500 ऑप्शन ए इज़ द आंसर। सबके ऑप्शन ए ही आ रहे हैं आंसर। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 बोल रहा है, अ पर्सन सेल 2 टाइप्स ऑफ कूलर, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए कूलर इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट एंड टाइप बी कूलर इज 10% लॉस एंड द टोटल प्रॉफिट अर्नड बाय देम इज 600। पहले ये 25% प्रॉफिट और 10% लॉस, ठीक है, ए बी। फिर वो बोल रहा है 600 रुपये प्रॉफिट हुआ। फाइंड द रेशो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप ए टू टाइप बी इफ द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ ऑफ देम इज 2200। देखो पहले उसे कितने टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों की है 2200 और उसे प्रॉफिट हुआ है 600 का। 600 का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका अपन परसेंटेज निकाल लेते हैं कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। इंटू 100 100। ये 600 का कितने परसेंट है, ये वैल्यू पॉइंट में आएगी, पॉइंट में जाएगी, तो ये अपना हो जाएगा 11 6 0 से ये 0 कटेगा, तो 60/22 22 दूनी 44 22 दूनी 44 बचे 140 और 22 छिक्के 6 दूनी 12 6 दूनी 12 132/8 और 22 तिया 2.63। ये तो पॉइंट वैल्यू आ रही है 60/22 60/22। ये अप्रोच थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब थोड़ा टफ हो रहा है। किसी और से सॉल्व करके देखते हैं, किसी और से सॉल्व करेंगे अगर अपन, जैसे कि उसको एक का में 10% लॉस हो रहा है, एक में 25% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और टोटल जो वैल्यू है उसकी वो 600 है। XY मान लें, ठीक है। एक दूसरी मेथड से करने का ट्राई करता हूँ मैं, देखो से माना है इसको, दूसरी मेथड से कर रहा हूँ मैं कि एक की वैल्यू 100x है तो दूसरे की वैल्यू हो जाएगी 22,000 माइनस 100x। अब इस पे उधर उसे क्या हुआ है, उसे हुआ है इस पर प्रॉफिट 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो 25% प्रॉफिट मतलब 25x, और इसे इसमें हुआ है उसको 10% का लॉस। दोनों का सम करके जो प्रॉफिट निकल के आया है, मतलब 10% का लॉस भी हुआ है इस पर, तो वो इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 10% का लॉस मतलब 2200 माइनस 10x है ना, ये इसमें से लॉस हुआ है। और लॉस और प्रॉफिट इन दोनों को अपन सम करेंगे क्योंकि ये लॉस है ना, तो ये इसमें से घटेगा, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे अपन। 25x माइनस 2200 प्लस 10x बराबर 600, और ये हो जाएगा 35x बराबर, ये 2200 इधर आएगा तो 22 और ये हो जाएगा 2800। तो जब अपनी x की वैल्यू आएगी वो 35, मतलब 7 पन्ना 35, 7 चौको 28 और पई 8 40। x की वैल्यू अपनी आई है 80, ठीक है। तो फिर वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है उसने, कॉस्ट प्राइस का रेशो पूछा है। तो x की वैल्यू अपनी 80 आएगी, तो ये इधर हो जाएगा 8000 है ना, और इधर हो जाएगा 20,000 माइनस 8,000, 22,000 माइनस 8,000 तो 14,000। तो अपनी जो रेशो हो जाएगी 1 2 3 1 2 3 4 और 7 की रेशो हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द आंसर, ठीक है। अभी मैं काफ़ी फंसा, लेकिन लास्ट में अपन ने ये क्वेश्चन को कर लिया, और ये शायद इसकी सही मेथड कुछ और भी हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। ये वीडियो जो है ना, क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं पहले अपलोड कर दे रहा हूँ, और जो इसकी नेक्स्ट वीडियो है वो दूसरी वीडियो में अपलोड करूँगा। ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो जो क्वेश्चन नंबर 7 से है वो मैं दूसरी वीडियो में अपलोड करूँगा, ठीक है। थैंक यू।